नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जतिन और स्वागत करता हूं आप सभी का जतिन टेक एकेडमी में। पिछली वीडियो में हमने कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में सीखा था और आज हम उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। ये फीचर आपके डेटा को विजुअली डायनेमिक बनाने में काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है। तो इसका यूज आप कब करते हैं? जब आपको अपने डेटा को स्पेसिफिक कंडीशन के हिसाब से ऑटोमेटिक कुछ फॉर्मेटिंग लगानी हो। यानी अगर कोई वैल्यू किसी पर्टिकुलर कंडीशन को मीट करती है तो एक्सेल ऑटोमेटिकली उसे हाईलाइट कर दे या कुछ कलर चेंज कर दे उसमें, या कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट दे सके। तो इसलिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। और इसके टाइप्स ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। फर्स्ट होता है रेडीमेड फंक्शन। इसमें कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, कुछ रेडीमेड हमें इसमें फंक्शंस दिए जाते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे हमारे रेडीमेड फंक्शंस हैं। अब कस्टमाइज कस्टमाइज में आप देखिए, कस्टमाइज में हम एक नया रूल बना सकते हैं। मतलब ये एक हम खुद अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी एक रूल कस्टमाइज कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग उस अकॉर्डिंग होगी। आइए हम इन दोनों ही पहलुओं को डिटेल में समझते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ इसे समझते हैं। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल डेटा है। तो मान लीजिए आपके पास स्टूडेंट के कुछ मार्क्स का डेटा है, जिसपे हमें फॉर्मेटिंग ये करनी है कि अगर इन इन स्टूडेंट्स में से जिनके मार्क्स 50 से अबव है, हमें उन सेल्स को हाईलाइट करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, हमें सिर्फ इसमें जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और हाईलाइट सेल्स रूल्स पे जाना है, और यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन होगा, इस पे क्लिक करना है जस्ट। और यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको क्राइटेरिया सेट करने के लिए आ रहा है। यहाँ पे जस्ट आपको 50 कर देना है। देन आप देखिए, जो भी मार्क्स मेरे 50 से अबव हैं, वो सभी मार्क्स जो है यहाँ पे रेड कलर से, वो सारे सेल्स रेड कलर से हाईलाइट हो चुके हैं। अब उसी प्रकार आपको लेस देन जानना है। तो जो भी मार्क्स आपके 50 से लेस देन हैं, आप उनको भी हाईलाइट कर सकते हैं। अरे, अब ये क्या हुआ? तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये भी समझना होगा कि अगर आपने कुछ सेल्स को सेलेक्ट किया है और उसी पे आप दोबारा से कोई कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं, तो पहले वाली कंडीशन भी उस पर ऑलरेडी अप्लाइड रहेगी। तो इसलिए मेक श्योर करें कि अगर आप सेम सेल्स पे कोई सेकंड कंडीशन लगाना चाहते हैं, तो आप मेक श्योर ये करें कि आप उससे पहले वाला रूल जो है वो क्लियर कर दें। अब क्लियर करने के लिए आपको यहाँ देखिए, सबसे नीचे क्लियर रूल्स करके आ रहा होगा। इसमें दो ऑप्शंस दिए जाते हैं आपको, क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल या क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट। सेलेक्टेड में आपने जो सेलेक्ट किया है, सिर्फ वहीं से वो रूल्स क्लियर होंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के। और इंटायर शीट से आपने पूरी शीट में जहां भी आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी होगी, वो पूरी शीट से एक बार में क्लियर रूल हो जाएंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले मुझे यहाँ से क्लियर रूल करना होगा सेलेक्टेड सेल से, ताकि मैं दूसरा रूल इस पर अप्लाई कर सकूं। तो अब मैं दूसरा रूल ऐसे अप्लाई करूंगा। अब मैं लेस देन जैसे ही करता हूं, और अब मैं डालता हूं 50। तो अब देखिए, अब वही सेल्स हाईलाइट होंगे जो मार्क्स लेस देन 50 होंगे। देख सकते हैं आप। थर्ड नेक्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं। अब ये बिटवीन का क्राइटेरिया है। इसके लिए भी हमें सबसे पहले इसमें रूल्स को क्लियर करना होगा। अब हम जाते हैं इस पे। अब हम बिटवीन का देख लेते हैं। बिटवीन में हमें क्या चाहिए? बिटवीन में सपोज दैट हमें चाहिए
कि हमें 50 से 70 तक के मार्क्स चाहिए। तो हम इसे ओके करते हैं। तो अब देखिए जो भी मार्क्स बिटवीन 50 टू 70 होंगे वही मार्क्स हमारे, वही सेल्स हमारे हाईलाइट होंगे। इसमें आप देख सकते हैं वही मार्क्स हमारे सामने हाईलाइट होके आए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट के लिए फिर से हम क्लियर कर देते हैं इसमें से रूल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इक्वल टू का। इक्वल टू में आपका तो जो एग्जैक्ट क्राइटेरिया है वही रहेगा। तो एग्जैक्ट में हम कुछ भी ले लेते हैं, सपोज दैट 58 ले लिया और अब हमने ओके किया, तो ये एग्जैक्ट जो भी क्राइटेरिया मैच करेगा सिर्फ उसी को हाईलाइट करेगा। नेक्स्ट रूल की तरफ जाते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो टेक्स्ट के ऊपर है। तो टेक्स्ट में हम चलते हैं। आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि इसमें से हमारे कितने स्टूडेंट पास हैं और फेल हैं, हम उन्हें हाईलाइट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं फेल का कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं हम लोग। मैंने जैसे ही ओके किया, आप देख सकते हैं जो भी हमारे स्टूडेंट फेल हैं, जिनके ग्रेड फेल में आए हैं, वो सभी सेल इसमें हाईलाइट हो चुके हैं। सेम तरीके से हम पास का क्राइटेरिया भी इसमें लगा सकते हैं, इस तरीके से। और अब नेक्स्ट जो है वो डेट का फिल्टर है। डेट के लिए हम समझ लेते हैं कि हम डेट में क्या क्या इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। तो देखिए डेट में हमारे पास कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, यस्टरडे का, टुडे का, टुमारो, लास्ट 7 डेज। तो एक एक करके मैं इन सभी को आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। हमने जैसे इसे सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं, अब यहाँ जाके डेट पे यस्टरडे, सपोज दैट हमें यस्टरडे का चाहिए। तो देखिए इसमें यस्टरडे की कोई डेट है ही नहीं, इस वजह से ये हाईलाइट नहीं हुआ है। तो अब जाते हैं नेक्स्ट पे। क्या इसमें कोई टुमारो की डेट है? टुमारो की भी डेट इसमें नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। अब मैं जाता हूँ इन द लास्ट 7 डेज। क्या लास्ट 7 डे में है? हाँ, ये देखिए आज की जो डेट है वो 6 अक्टूबर है। तो इसमें देखिए लास्ट जो आपको डेट दिख रहे होंगे वो दिख रहे होंगे आपके 3 अक्टूबर, 1, 6 अक्टूबर। तो इसमें आपको शो हो रहा है, तो ये लास्ट वीक आपको शो हो रहा है। इसी प्रकार आप इसमें लास्ट वीक कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक कर सकते हैं, लास्ट मंथ कर सकते हैं। देखिए ये अक्टूबर था तो ये सितंबर में लास्ट मंथ में चला गया। आप दिस मंथ कर सकते हैं, अक्टूबर मंथ चल रहा है तो ये सिर्फ अक्टूबर मंथ का दिखाएगा। आप नेक्स्ट मंथ भी कर सकते हैं, ये अक्टूबर मंथ चल रहा है तो इसमें नवंबर मंथ की भी डेटा हाईलाइट करेगा। तो इस तरीके से हम डेट को हाईलाइट करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है? डुप्लीकेट वैल्यू। देखिए सबसे ज़्यादा हम जो यूज़ करते हैं इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग को, हम सबसे ज़्यादा डुप्लीकेट वैल्यूज़ को ही सर्च आउट करने के लिए करते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ हमारे पास कुछ नाम है और हमने इस पे लगाया कि डुप्लीकेट वैल्यू। तो देखिए अभी सभी नाम जो हैं वो यूनिक है। अब इसमें से मैं कुछ नाम को एक जैसा कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया राजेश। तो देखिए राजेश नाम दूसरी बार एंटर करते ही देखिए वो हाईलाइट हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो डुप्लीकेट वैल्यू में आ रहा है। वो 2 बार है इस डेटा सेट में, इसलिए वो डुप्लीकेट वैल्यू है। मैं एक बार और किसी और नाम को देखता हूँ, रिया। तो ये भी देखिए ये भी हाईलाइट हो चुका है क्योंकि ये डुप्लीकेट है।
तो इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है टॉपिक इसमें वो ये है टॉप 10 आइटम्स का। तो ये नंबर से ही हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो टॉप 10 निकालते हैं हम इसमें से। चाहिए तो देखिए दोस्तों, हमारे पास जो डेटा है वो एक्चुअली में टॉप 10 है ही नहीं। ये हमारे पूरे जो रोज लिए हैं वो टोटल टॉप 10 ही है। तो इसमें अगर हमारे पास 100 रोज ऑफ डेटा होता तो हम उसमें से टॉप 10 को निकाल सकते थे। लेकिन अगर 10 में से हम चाहेंगे कि 10 टॉप कौन है, तो 10 के 10 टॉप 10 ही होंगे। इसलिए हम इसमें इसे समझने के लिए हम यहाँ पे टॉप 5 कर देते हैं। तो अब देखिए, जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो अब देखिए ये टॉप 5 दिखा रहा है। इसी प्रकार आप इसमें टॉप परसेंटेज भी देख सकते हैं, वो आप सेम अप्लाई कर सकते हैं परसेंटेज वाले पे। आप इसमें बॉटम 10 आइटम्स भी देख सकते हैं, क्योंकि 10 नहीं है तो हम 5 करके देखेंगे। अब इसमें ऑलरेडी रूल्स अप्लाई थे, इसलिए हमने रूल को सबसे पहले क्लियर करना होगा। और अब मैं इसमें टॉप बॉटम वाला अप्लाई करता हूँ टॉप 5 में, सॉरी बॉटम 5 में। तो अब देखिए ये जो भी लास्ट के बॉटम 5 नंबर मार्क्स हैं वो हाईलाइट होके आ रहे हैं। तो इसी तरीके से आप एवरेज बिलो सब देख सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग विथ डेटा बार। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक अमेजिंग फीचर और भी है डेटा बार। इसका यूज करके आप अपने नंबर्स को जो है वो एक ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये मार्क्स का डेटा है, और अब देखिए, और आप चाहते हैं कि आपके जो मार्क्स का जो अमाउंट है वो आपको एक बार चार्ट जैसा इफेक्ट दे, उसमें इफेक्ट में दिखाई दे। तो आप इसको इसमें डेटा बार में जाके आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी फॉर्मेट जैसा जो भी आपको चाहिए हो, वो सेलेक्ट करके आप इसको इस तरीके से विजुअली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इससे आपका जो डेटा है वो एक ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखता है, जो है डेटा बार फॉर्मेट में। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, कलर स्केल्स की। अब हम बात करते हैं कलर स्केल की। ये एक रेंज ऑफ वैल्यूज को कलर ग्रेडियंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास ये डेटा सेट है और आप ये देखना चाहते हैं कि इसमें से कौन सी वैल्यू हाई है और कौन सी वैल्यू लो है। तो आप इसके लिए कलर स्केल पे जाके इस ग्रेडियंट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें आपको 3 कलर हाईलाइट होंगे, ग्रीन, येलो एंड रेड। तो आप देखिए ये किस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करता है। इसमें देखिए, इसमें हर कलर को ये डिवाइड करेगा। देखिए जैसे कि इसमें जो सबसे लो है वो रेड को माना गया है, और जो सबसे हाई होगा वो ग्रीन को माना गया है। तो इसमें ग्रेडियंट दिया गया है, रेड को भी 3 ग्रेडियंट में डिवाइड किया गया है। रेड में देखिए ये डार्क रेड है, और जैसे जैसे वैल्यू थोड़ी सी लो और इससे भी ज्यादा थोड़ी अपर होगी तो वो थोड़ा सा जो रेड होगा वो डिम हो जाएगा उसका कलर। अदरवाइज जो सबसे लो होगी वो डार्केस्ट रेड होगा। उसके बाद जो है उसी तरीके से ग्रीन में है, जो सबसे हाई वैल्यू है उसे सबसे डार्क ग्रीन किया गया है। उसके बाद जो उससे थोड़े लो होंगे वैल्यू, उसे थोड़ा सा डिम ग्रीन किया गया है। और सबसे जो मिड में है वैल्यू, उन्हें येलो का फॉर्म दिया गया है, येलो कलर का। तो इसमें जो सबसे मिड में है वो डार्केस्ट येलो होगा, उसके बाद जो है वो डिम येलो हो जाएगा, थोड़ी सी उसकी कलर जो है वो थोड़ा सा डिम हो जाएगा बस। तो इस तरीके से आप इसे कलर स्केल्स का यूज कर सकते हैं इसमें। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, आइकन सेट्स। तो आइकन सेट्स हम बेसिकली परफॉर्मेंस इंडिकेटर को
रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो अब हम बात करते हैं आइकन सेट की। तो जो डेटा के साथ आइकन्स को जोड़ता है, जैसे कि ये एरोज हैं या कुछ टिक वाले हैं या क्रॉसेस हैं या सर्कल्स हैं, इस तरीके के आइकन्स को ये इसमें जोड़ता है। तो समझिए आपके पास कुछ नंबर्स हैं जिसका आपको नेगेटिव और पॉजिटिव और एवरेज परफॉर्मेंस जानना है। तो आप ये कैसे जान सकते हैं? इसके लिए आप इस पे जाइए और देखिए, आप कोई भी एक आइकन चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। मैं एक ये सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहाँ कहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो लो हुई है। तो जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम लोवेस्ट में गए हैं, यहाँ से हमने लोवेस्ट में जाना शुरू कर दिया था जो है 45 से, यहाँ तक हम बढ़ रहे थे, एवरेज में थे, यहाँ पे एवरेज में थे, यहाँ से हम बढ़ रहे थे सबसे पहले, यहाँ तक थे, यहाँ तक लास्ट हम बढ़े हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे डेटा को एक आइकन सेट में रिप्रेजेंट करता है। तो आप इस डेटा में चाहे तो अपने अकॉर्डिंगली मोर रूल्स भी लगा सकते हैं। मतलब आपको कुछ और भी फंक्शनैलिटी इसमें यूज करनी हो या कुछ और आइकन अपने अकॉर्डिंगली सेट करने हो, तो जैसे कि ये हमारी वैल्यू है, अगर वो ग्रेटर देन 70 होती है तो आपको ये कलर चाहिए, ये आइकन चाहिए, या यहाँ पे मोर में जाके आप कोई भी आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर वैल्यू ग्रेटर देन 70 है तो ये आए। और उसके बाद जो है आप यहाँ पे नेक्स्ट क्राइटेरिया भी ऐड कर सकते हैं। ग्रेटर देन, अगर लेस देन 70 से है और 50 तक आ रहा है तो आप ये क्राइटेरिया मतलब ये आइकन हमें शो हो, और लेस देन जो है 33 हो तो ये सर्कल हमें राउंड आइकन शो हो। तो ये देखिए इस तरीके से कुछ ये आपको विजुअलाइज होगा, ये ग्राफ शो होगा डेटा आपको। तो इस वीडियो में हमने कस्टम फॉर्मेटिंग के कुछ रेडीमेड फॉर्मेटिंग के बारे में बात करी, और नेक्स्ट वीडियो में हम कस्टमाइज फॉर्मेटिंग के बारे में भी कवर करेंगे कि आप इसमें मोर रूल्स में जाके आप कैसे एक न्यू रूल क्रिएट कर सकते हैं, एक अपने अपने अकॉर्डिंगली कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं रूल्स को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब के बारे में भी डिटेल्स में जानेंगे। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके आप अपने एक्सेल डेटा को विजुअली और डायनेमिक तरीके से कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। आपको ये फीचर्स डेली लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल लगेंगे, तो चाहे वो रिपोर्ट्स हो या डेटा एनालिसिस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट में मुझे बताएं कि आप और कौन सी एक्सेल के टिप्स सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ जतिन टेक एकेडमी। थैंक यू।